रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन आतंकी घटना का भी महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फेसबुक पर कुछ लोगों ने हमले का समर्थन करने वाली इमोजी और मैसेज पोस्ट किए। ये अपनी सारी नॉलेज, सारी एजुकेशन इन्हीं कामों में लगा दे रहे हैं। तो अफसोस की बात है कि हमारे देश में इस तरह की कार्रवाई की भी जरूरत पड़ रही है। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा उनका ऊपर हम एनएसए भी लगा देंगे। कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो किसी की मौत पर हंस रहे हैं, इस देश को दीमक की तरह खोखला करने का षड्यंत्र भी रच रहे होंगे। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। जितना दुख आज भारत दिल्ली में हुए बम धमाके का मना रहा है, उतना ही दुख उस बात का भी है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आतंकी घटना का भी महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। उन्हें इस संवेदनशील घटना पर हंसी आ रही है, वो खुशी से फूले नहीं समा रहे। और जाहिर तौर पर ऐसे लोगों की, या यूं कह लीजिए ऐसे भेदियों की, इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा तबका ऐसा है जिनकी खुशी दिल्ली धमाके के बाद फूट फूट कर निकल रही है। वो कैसे निकल रही है, वो कौन लोग हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ऐसे भेदियों के लिए हेमंता सरकार कैसे एक्शन मोड में आ गई है। बीते दिन असम पुलिस द्वारा एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी की गई जो दिल्ली धमाके को राजनीति का रूप दे रहा था और उसका महिमा मंडन करने में लगा हुआ था। कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, वो आपको दिखा देते हैं। लाल किला ब्लास्ट पर रिटायर्ड प्रिंसिपल की आपत्तिजनक टिप्पणी, फिर असम पुलिस ने ले लिया एक्शन। इसके अलावा एक और मीडिया रिपोर्ट है, असम में रिटायर्ड प्रिंसिपल नजरुल इस्लाम गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट पर लिखा था चुनाव आ रहा है, सीएम हेमंता ने दी थी कार्रवाई की चेतावनी। क्या कुछ मामला है और कैसे इन पर कार्रवाई हो रही है वो अब आपको बता देते हैं। असम के कछार जिले में पुलिस ने एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया। आरोपित की पहचान नजरुल इस्लाम बरबुइया के रूप में हुई है, जो दुर्गापुर के रोंगपुर इलाके का रहने वाला है। नजरुल इस्लाम बरबुइया ने दिल्ली लाल किला कार बम ब्लास्ट के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसे राजनीति से जोड़ा था। असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार बरबुइया बांसकांडी एनएमएचएस स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल हैं। नजरुल इस्लाम ने फेसबुक पर ब्लास्ट की खबर पर कमेंट करते हुए लिखा था कि चुनाव आ रहा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा। अब कैसे इस पर पुलिस ने एक्शन लिया और क्या कुछ जांच चल रही है वो बता देते हैं। एसएसपी पार्थ प्रोतिम दास का कहना है कि नजरुल इस्लाम बरबुइया ने दिल्ली विस्फोट की खबर पर चुनावों का हवाला देते हुए टिप्पणी की और राष्ट्रीय सुरक्षा के एक संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणी किसी खास मकसद से की गई थी या नहीं, इसकी जांच चल रही है। फिलहाल मतलब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, इनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और इसकी भी जांच चल रही है कि क्या ये जो इन्होंने टिप्पणी की थी वो किसी खास मकसद से की थी बस, या फिर यूं ही कर दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि नजरुल इस्लाम को उनकी पोस्ट के इरादे और संभावित प्रभाव की पुष्टि के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई घटना की प्रकृति को देखते हुए इस तरह की टिप्पणियों से गलत सूचना फैल सकती है या अनावश्यक अटकलें लगाई जा सकती हैं। हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। ये गिरफ्तारी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश के कुछ घंटों बाद ही हुई। उन्होंने मीडिया से ये भी कहा था सीएम शर्मा ने कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद फेसबुक पर कुछ लोगों ने हमले का समर्थन करने वाली इमोजी और मैसेज पोस्ट किए। यह आतंकवाद को बढ़ावा देता है और हम उनकी पहचान कर रहे हैं और अगर असम के हैं वो तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हेमंता ने डीजीपी को ये साफ निर्देश दे दिए हैं कि सभी ऐसे अकाउंट्स की जांच की जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट साझा कर जानकारी दी थी। क्या कुछ उन्होंने लिखा था वो दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा कि दिल्ली बम विस्फोट की खबर जब सोशल मीडिया पर आई तो एक विशेष समुदाय के कुछ लोग इस पर मजाक बनाने लगे और हा इमोजी डालने लगे। ये कौन लोग हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अब सीएम शर्मा इस पर एक्शन मोड में आ गए हैं। ये लोग आतंकी समर्थक हैं वो लिखते हैं और हमारी पुलिस इन्हें हर हाल में पकड़ने में जुटी है, यानी उनका पूरी वेरिफिकेशन किया जाएगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ के हैं और अगर वो असम के पाए गए या फिर इस देश के पाए गए तो उन पर कार्रवाई करना तय है, ये सीएम शर्मा कह रहे हैं। इसके अलावा ऐसा पहली बार नहीं है जब सीएम शर्मा की तरफ से इस तरह का कोई एक्शन लिया जा रहा हो। जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो वो एक्शन मोड में रहते हैं। इससे पहले जब आपको याद होगा पहलगाम हमला हुआ था अप्रैल में, तो उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे सामने आ रहे थे
सोशल मीडिया पर जो उस हमले का मजाक बना रहे थे उस पर हंस रहे थे। तो उस वक्त भी सीएम शर्मा ने साफ कहा था कि असम में किसी ने भी अगर पाकिस्तान का समर्थन किसी भी रूप में किया तो उसके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा। एनएसए आपको बता दें एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता है जिसके तहत जो भी राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है उसको तुरंत इस कानून के तहत हिरासत में लिया जाता है। ये सीएम शर्मा कह चुके हैं। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा उनका ऊपर हम एनएसए भी लगा देंगे। सबবিলাক फेक एकाउंट কৰি কিমান দূৰ পলাব পাৰে যিমানখিনি আমি পোষ্ট পাইছো আমি এক্সামিন কৰি আছো আৰু আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ম কাকো। और देखिए ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में इस तरह की कार्रवाई की भी जरूरत पड़ रही है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो आतंकी घटनाओं का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। और सोचिए अगर देश में ऐसे लोग हैं तो किस मकसद से है, क्या इनकी मानसिकता होगी, कैसे देश विरोधी गतिविधियों को वो अंजाम देते होंगे। अब दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इन भेदियों की इस बात की आलोचना हो रही है और हेमंता सरकार के एक्शन की सराहना भी हो रही है। वो पोस्ट भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस संवेदनशील मामले पर हंसते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहले बात शर्मा के एक्शन को लेकर, एक सोशल मीडिया यूजर है वो लिखते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा ऑन फायर, अगर सोशल मीडिया पर किया आतंकी का समर्थन तो असम पुलिस करेगी सीधा गिरफ्तार। आतंक का समर्थन करने वाले आतंकी ही हैं। साथ ही वो लिखते हैं जियो हेमंता जियो। इसके अलावा सुदर्शन न्यूज एक पोस्ट साझा करती है इसी मामले को लेकर। वो लिखते हैं कि सिरचल का रिटायर्ड प्रिंसिपल नजरुल इस्लाम कुछ ही दिन पहले मिला था मुख्यमंत्री से सम्मान। ये देखिए आप, ये वो लोग हैं जिन सम्मान भी मिल चुका है। अब उड़ाता मिला दिल्ली मंदिर ब्लास्ट का मजाक, 5 वक्त के नमाजी को असम पुलिस ने भेजा जेल। इसके अलावा इस मामले को लेकर और भी सोशल मीडिया पोस्ट साझा किए गए, लेकिन अब आपको वो नाम दिखा देते हैं कि किस तरीके से लोग इस मामले का मजाक बना रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर है वो पोस्ट साझा करती है कि हर बार देश में जब कोई ऐसा हमला होता है तो एक मजहब के लोग इस तरह से हंसते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी वफादारी पे शक मत करो। फिर वो क्वेश्चन मार्क लगा के कहती हैं कि क्यों ना किया जाए। दरअसल ये एक पोस्ट साझा करती है जिसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के नीचे जब वो पोस्ट किया जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से तो उस पोस्ट के नीचे तमाम ऐसे लोग आ जाते हैं जो इसका मजाक बनाते हैं, इस पर हंसने वाली इमोजी सेंड करते हैं। अब आप देख सकते हैं और वो नामों की लिस्ट में आपको दिखा देती हूँ। रिजवान अहमद, जाहिर खान, अफान अहमद, शराफत अली भट्टी। इसके अलावा एक और पोस्ट है अल जजीरा इंग्लिश ने जब ये इस बात को ब्रेक किया कि भाई एक्सप्लोजन नियर रेड फोर्ट इन इंडियाज न्यू दिल्ली, तो उस पोस्ट में भी तमाम ऐसे लोग आ गए, एक फौज आ गई हंसने वालों की, जिसमें नाम में पढ़ के कुछ नाम में पढ़ के सुना देती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिसमें एक नाम है नजबुल अहमद, मोहम्मद आसिफ, सैफुल इस्लाम, शबनम सरहदी। अब इन नामों से आप समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं और इसके आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी और लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट इस तरीके से आ रही है, जैसे कि आप एक सोशल मीडिया यूजर उन्होंने भी पोस्ट किया, हालांकि मैं इनका कैप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इसमें उन्होंने थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन आप देख सकते हैं अहमद इरफान करके एक शख्स है जो लिखते हैं कि दिल्ली कार धमाका बहुत ही सुखद है। इनकी मानसिकता देखिए, इनको जो दिल्ली कार धमाका है वो बहुत ही सुखद लग रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है। अभी मैंने जिक्र किया था कि ये पहली बार नहीं है। जब पहलगाम हमला हुआ इस तरह के लोग तब भी सामने आए और जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ था तब भी ऐसे लोग सामने आए थे। ये पोस्ट आप देख सकते हैं, ये तब का पोस्ट है जब एयर इंडिया त्रासदी हुई थी। इसमें लिखा है एयर इंडिया त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया लेकिन शांति दूत हंस रहे हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके के नाम शामिल हैं, शिजा शाह, इकरम आजम, मसूद खान। यही वो लोग हैं जो इन हमलों पर, इन त्रासदियों पर हंसते हुए दिखाई देते हैं। और ये कौन लोग हैं और इनकी मानसिकता क्या रहती है इस पर कुछ भी फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये नजरुल इस्लाम रिटायर्ड प्रिंसिपल थे जिस मामले की मैं अभी बात कर रही हूँ असम की। मतलब कोई डॉक्टर है, कोई प्रिंसिपल है, ये अपनी सारी नॉलेज, सारी एजुकेशन इन्हीं कामों में लगा दे रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो किसी की मौत पर हंस रहे हैं। उन्हें इस तरह के मामले संवेदनशील की जगह हास्यास्पद लगते हैं, लिहाजा ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ असम में ही नहीं, देश के हर राज्य में, हर कोने में ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना उतना ही जरूरी है, खासकर देश की सुरक्षा के लिए। क्योंकि यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जो बीते दिनों पकड़े गए थे वो इस घटना को अंजाम दे रहे थे, वो भी कोई पाकिस्तान के रहने वाले नहीं है, कोई कहीं दूर के रहने वाले नहीं है, यहीं पर वो रह रहे थे, यहीं का खा रहे थे, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ भी वो उठा रहे होंगे
और इस देश को दीमक की तरह खोखला करने का षड्यंत्र भी रच रहे होंगे। साथ ही आतंकी गतिविधियों में शामिल होकर मासूमों की जान के गुनहगार भी बन रहे होंगे। यही वो लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत होती है, जिनके मन में अपने राष्ट्र के लिए थोड़ी सी भी संवेदना नहीं होती। यही वजह है कि सीएम योगी भी कहते हैं कि आज भी कुछ लोग हैं रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम उनकी मंशा को समझें। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो भारत माता का विरोध कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गान की बात होती है तो कहते हैं कि हम नहीं गाएंगे। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहरहाल अब दिल्ली धमाके पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक छापेमारी की जा रही है। लगातार मामले में खुलासे भी हो रहे हैं। पीएम मोदी खुद ये कह चुके हैं कि किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।